संध्या की लालिमा समुद्र की लहरों पर बिखरी थी। लंका द्वीप दूर से चमक रहा था, जैसे आकाश में अग्नि का दीप। सागर किनारे खड़ा एक तपस्वी योद्धा धनुष थामे गंभीर दृष्टि से लंका की ओर देख रहा था। वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। भक्त जनों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तथा आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक व कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। धर्म की लड़ाई में अपने प्राण अर्पण को तैयार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल और नील सहित असंख्य वानर योद्धा उनके पीछे खड़े थे। लेकिन श्री राम जानते थे कि केवल उत्साह से युद्ध नहीं जीता जाता, इसके लिए नीति, समन्वय और संयम आवश्यक है। दोस्तों, भगवान श्री राम युद्ध के पक्षधर नहीं थे, वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे। इसलिए उन्होंने पहले संवाद का विकल्प चुना और हनुमान को लंका में दूत बनाकर भेजा। वहां हनुमान ने रावण के दरबार में धर्म की भाषा बोली, पर रावण ने उसे अहंकार में अनसुना कर दिया। फिर श्री राम ने एक और प्रयास किया और अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद ने धरती पर पांव जमाया और कहा, जो मेरे पांव हिला दे उसे श्री राम क्षमा करेंगे। पर रावण और उसके दरबारी उस पांव को हिला भी न सके। तब यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। दोस्तों, अब मैं आपको रणनीति के तहत सेना का गठन करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनें। सुग्रीव के नेतृत्व में वानरों की विशाल सेना तैयार की गई, पर यह कोई संगठित सैन्य दल नहीं था। श्री राम ने प्रत्येक योद्धा की क्षमता को पहचाना। हनुमान को विशेष गुप्तचरी और गहरी रणनीति के लिए नियुक्त किया गया। नल और नील को निर्माण कार्य सौंपा गया, जिनके हाथ से पत्थर पानी पर तैरते थे। अंगद को अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व दिया गया, क्योंकि उसके साहस में कोई कमी नहीं थी। जामवंत को दिशा और बुद्धि का मार्गदर्शक बनाया गया। इस तरह श्री राम ने एक असंगठित वानर दल को एक संगठित सशक्त सेना में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लंका के रास्ते में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या, इसलिए जानकारी दुरुस्त रखने के लिए बने रहें मेरे साथ। लंका के मार्ग में विशाल समुद्र था। श्री राम ने पहले समुद्र से मार्ग देने की विनती की। 3 दिन बीते पर समुद्र मौन रहा। तब क्रोध में श्री राम ने बाण उठाया, संपूर्ण समुद्र कांप उठा। भयभीत होकर समुद्र ने मार्ग देने का उपाय सुझाया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। पत्थरों पर राम नाम लिखकर वे पानी पर तैरने लगे। ये केवल निर्माण नहीं था, बल्कि ये आस्था, संकल्प और एकता का प्रतीक था। अब हम जानेंगे युद्ध की रणनीति, मन और बल का समन्वय। सेना अब लंका के द्वार पर थी। रावण की सेना शक्तिशाली थी, क्योंकि कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय जैसे योद्धा उसके पास थे। लेकिन श्रीराम के पास था धर्म और एक संगठित सेना। रात को बैठकर श्रीराम अपने योद्धाओं के साथ योजनाएं बनाते और कहते, कुंभकर्ण को पहले रोको, मेघनाद की माया को भेदो। विभीषण, जो रावण का भाई था पर सत्य का साथी बन गया और श्रीराम की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्ति बना। अब हम जानेंगे धर्म बनाम अधर्म पर युद्ध की शुरुआत। दोस्तों, युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि पर गरजते हुए वानर लंका के किले से टकराए। अंगद ने अतिकाय को ललकारा, हनुमान ने असंख्य राक्षसों को पराजित किया। कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में आया तो वानरों के पांव डगमगाए, पर श्री राम ने स्वयं धनुष उठाया और उसकी विशाल देह को धराशायी कर दिया। मेघनाद, मायावी और शक्तिशाली, ने लक्ष्मण को घायल कर दिया। सभी चिंतित थे, लेकिन प्रेम, विश्वास और वेग का प्रतीक बनकर हनुमान संजीवनी लेकर आए। लक्ष्मण उठ खड़े हुए, फिर उन्होंने मेघनाद को पराजित किया। अब मैं आपको युद्ध के अंतिम पलों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब रावण और राम आमने सामने युद्ध में आते हैं। श्री राम ने रथ पर चढ़कर रावण को ललकारा। दोनों के बाण टकराए, आकाश बिजली सा चीरता गया। रावण के 10 सिर बार बार कटते और फिर उगाते। श्री राम ने विभीषण से पूछा, उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है? विभीषण ने कहा, उसकी अमरता उसके नाभि केंद्र में छिपी है। तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया, ध्यान लगाया, धरती भी शांत हो गई। एक बाण चला धर्म का, न्याय का, सत्य का, और वो बाण जाकर रावण के नाभि केंद्र में लगा। रावण धराशायी हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजय के बाद मर्यादा और करुणा का परिचय। शत्रु के मरणोपरांत भी श्री राम के मन में कोई घृणा नहीं थी। उन्होंने रावण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। लंका को जीतने के बाद भी वे उसे कभी अपना नहीं मानते थे। ये थी श्री राम की नीति, जो अधिकार नहीं, कर्तव्य पर आधारित थी। तो चलिए दोस्तों, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।